दोस्तों हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीएस का ये प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? दोस्तों मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है या दोस्तों वामन पुराण है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। और दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। इनमें 5 जो है 5 प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। नंबर 1 तो मत्स्य पुराण, यही हो जाएगा नंबर 1। और नंबर 2 पे कौन सा है? वायु पुराण। दोस्तों नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। और दोस्तों नंबर 4 पर है ब्रह्म पुराण। और नंबर 5 पर है भागवत पुराण, जो कि क्या है? सबसे प्रमुख है। ये भागवत पुराण जो है सबसे प्रमुख है। दोस्तों याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य या दोस्तों निष्ठा? तो दोस्तों जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा है। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। दोस्तों आप याद रखेंगे। तो जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत है जैन धर्म के। कितने? 5 सिद्धांत। नंबर 1 क्या है दोस्तों? अहिंसा। और नंबर 2 क्या है? सत्य। अहिंसा क्या है? जीव को चोट न पहुंचाना। सत्य क्या है दोस्तों? झूठ न बोलना। और दोस्तों ये जो है नंबर 3 पर है अस्ते, चोरी न करना। और दोस्तों नंबर 4 पर अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना। और दोस्तों नंबर 5 पर जो है वो है ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी? तो दोस्तों बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सब याद रखेंगे। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी इनको? ये हुई थी बोध गया में। याद रखेंगे। और दोस्तों पहला धर्मोपदेश जो दिया था इन्होंने वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम के, झेलम और चेनाब के, या दोस्तों चेनाब और रावी के, या रावी और ब्यास के? दोस्तों ये जो था तक्षशिला शहर ये सिंधु और झेलम के बीच से स्थित था। और दोस्तों तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत या ईरान? दोस्तों ये जो थे कुषाण ये चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत होगी तो हम आपको वही बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कादम्बरी के लेखक कौन है? जो कादम्बरी है ये किसके लेखक है? कालिदास ने लिखी है, ये कौटिल्य ने लिखी है, हर्षवर्धन ने लिखी है, दोस्तों बाणभट्ट ने लिखी है? दोस्तों ये जो लिखी है ये किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट की एक और बहुत फेमस कविता है, कौन सी? हर्षचरित भी इन्होंने ही लिखी है दोस्तों। ये पुस्तक है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गजनवी? तो दोस्तों सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? दोस्तों गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट या शुंग सम्राट? दोस्तों उस समय जो था वो मुगल सम्राट का शासन था। ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और उस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला है दोस्तों? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान?
दोस्तों इनके दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे रहीम खान, याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर लोदी? दोस्तों ये जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। दोस्तों इसमें किसकी, अकबर इसमें विजयी हुआ था और हेमू की इसमें हार हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर ने, शाह आलम ने, अकबर और शाह आलम दोनों ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? दोस्तों ये जो बनाया था ये शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, शेर शाह के द्वारा, अकबर के द्वारा? दोस्तों ये जो बनाई गई थी ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। आप सब याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? दोस्तों कौन से थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य? तो दोस्तों संत शिवाजी के जो समकालीन थे वो तुकाराम थे, संत तुकाराम थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764, 1782? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है यह 1757 में लड़ा गया था। और दोस्तों ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और दोस्तों 1764 में जो हुआ था वो हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था ये। दोस्तों इसमें कौन थे? एक तरफ तो दोस्तों हेक्टर मुनरो था, दूसरी तरफ शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तो इसमें दोस्तों हेक्टर मुनरो विजयी हुए थे और ये हार गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1852, 1872, 1881, 1952? दोस्तों भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। ठीक है, किसके काल में ये हुई थी? दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में। और जो दोस्तों इसको जो नियमित किया गया था जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1881 में किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अच्छा 2001 में जो 15वीं जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना, वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल ने? तो दोस्तों ये जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये क्यों हुआ था? यह एक किसान आंदोलन था। इसमें क्या था? लगान वृद्धि का विरोध किया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया था। तो इसमें जो सफल हो गए थे ये बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सफल हो गए थे। तो इन्हें सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद इकबाल ने, सैयद अमीर अली ने? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय जो है इसकी जो स्थापना की थी वो सैयद अहमद खान ने की थी। दोस्तों 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरू में इसका क्या नाम था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और 1920 में दोस्तों क्या हो गया था? 1920 में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय हो गया था, ये नाम इसका हो गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय ज्ञान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, कहाँ गाया गया था, कब? दिसंबर 27, 1911 में कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में, या दोस्तों अगस्त 14, 1896 में इलाहाबाद में? दोस्तों ये जो गाया गया था ये गाया गया था कहाँ? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में इसलिए गाया ये दोस्तों जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये किसने लिखा था दोस्तों? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, कहाँ पर की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1919 में, अप्रैल 1921 में? तो दोस्तों ये जो इसकी स्थापना की थी ये की थी
फरवरी 1919 में। ठीक है दोस्तों। और ये क्यों हुई थी? ये हुई थी दोस्तों रोलैक एक्ट का विरोध करने के लिए इसकी सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 1919, 2000, 2001, 2002। दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो है ये शुरू हुआ था दोस्तों 2000 में, सन 2000 में। सभी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, या दोस्तों गोरखपुर में, या मथुरा में? तो दोस्तों ये जो है कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। अच्छा, इसका शिलान्यास कब हुआ था? इसका जो शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास वो हुआ था दोस्तों 28 फरवरी 1988 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे सभी। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन जो हुआ था इसका वो हुआ था 9 मई 2003 में। और दोस्तों एक और है वीर बहादुर सिंह नक्षत्र, वो कहाँ पर है? वो गोरखपुर में है, गोरखपुर में, याद रखेंगे। और जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला वो कहाँ पर है? वो है रामपुर में स्थित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। दोस्तों बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेख जो है इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक जो है ये किसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और दोस्तों यंग इंडिया महात्मा गांधी ने के लेखक कौन है? यंग इंडिया। और दोस्तों जो केसरी और गीता का रहस्य है वो बाल गंगाधर तिलक की है। केसरी और गीता का रहस्य, ठीक है दोस्तों। और जो सुभाष चंद्र की बोस जी की है वो कौन से? इंडियन स्ट्रगल, याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 6, 7, 5 या 8 से? दोस्तों श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था दोस्तों यूपी पुलिस का, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। इसमें जो कितने होते हैं? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? वो होती है लाल रंग की। ठीक है। तो सबसे कम जो होती है वो होती है दोस्तों बैंगनी कलर की, सबसे कम, याद रखेंगे। और विबज्योर जो होता है इसका क्रम होता है VIBGYOR। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैलेरस ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? कोलंबिया में, मैक्सिको में, इटली में, या हवाई में? दोस्तों ये जो स्थित है ये कोलंबिया में स्थित है, याद रखेंगे सभी। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर का जो माउंट कोटोपैक्स में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोजिला पास किसे जोड़ता है? जो जोजिला पास दर्रा है वो किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, लेह और श्रीनगर को। दोस्तों ये जो जोड़ता है जोजिला पास दर्रा, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में? दोस्तों जो सबसे ज़्यादा होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और दोस्तों जो पंजाब में होता है वो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन जो है उसमें अग्रणी कौन है? उसमें पंजाब अग्रणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, सरसों, मोटे अनाज, या दोस्तों कपास? दोस्तों इसमें जो है ये सरसों जो है ये रबी की फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना? दोस्तों ये जो दिया गया था ये छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अच्छा, ये योजना चली कब से कब तक थी? ये चली थी 1980 से लेकर 1985 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 12 मीटर, लगभग 17 मीटर, लगभग 27 मीटर, लगभग 37 मीटर? तो दोस्तों ये जो होनी चाहिए लगभग कितनी? लगभग 37 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव पर, उसके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी पर,
दोस्तों वायु प्रदूषण पर। दोस्तों इसका जो तारों का जो रंग है ये जो निर्भर करता है, ये करता है उसके तापमान पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब जल जमता है इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है? दोस्तों जब जल जमता है तो इसका घनत्व जो है वो घट जाता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो इसमें से आप बताएंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसमें जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? कोई मुद्रा नहीं, नई मुद्रा, कैशलेस या नोटबंदी? तो दोस्तों विमुद्रीकरण को नोटबंदी से जाना जाता है। तो नोटबंदी दोस्तों कब कब हुई है? नोटबंदी जो हुई है वो 1946 में हुई है, और दोस्तों 1978 में हुई है, और 2016 में हुई है, और दोस्तों 2023 में हुई है। 2023 में क्या हुआ है? 2000 के नोट बंद, 2000 नोट बंद, याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? किसको रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को, यकृत को, या दोस्तों हृदय को, या किडनी को? दोस्तों रक्त बैंक जो कहते हैं वो प्लीहा को कहते हैं, सभी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम? तो दोस्तों ये जो पहल है ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर त्रुटि, डिजाइन बनाना या कंप्यूटर डाटा? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में जो बग है वो कंप्यूटर त्रुटि को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों बताएंगे 1955, 1960, 1957 या 1961? दोस्तों इनको जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1957 में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ डेली क्लास कराई जाती है, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।